दोस्तों नमस्कार। आइए इस वीडियो में हम चलते हैं उज्जैन के एक प्रमुख दर्शनीय स्थल जो बाबा महाकालेश्वर के ठीक बगल में है। जब हम बड़ा गणेश मंदिर से आगे बढ़ते हैं तभी बाईं तरफ ये हमें विक्रमादित्य के टीले का स्थान दिखाई देता है, जिसमें खुलने का समय सुबह 7 बजे से रात 9:30 बजे का है। ये वही विक्रमादित्य हैं जो मालवा के राजा थे, जिन्होंने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था। इनके पिता गंधर्वसेन और माँ इनकी वीरवती थी। मालवा के ये प्रसिद्ध राजा अपनी बुद्धि, वीरता और उदारता के लिए जाने जाते थे, इसीलिए इनको महाराजा विक्रमादित्य कहा गया। मूल नाम इनका विक्रम सेन था। और ये स्थान बड़ा ही सुंदर है महाकालेश्वर में। उज्जैन में महाकाल के दर्शन के बाद आप इस स्थान को घूम सकते हैं। देखिए दोनों तरफ ये सुंदर जल भरा हुआ है और उतने ही अलंकृत डिज़ाइन के ये लैंप पोस्ट लगाए गए हैं जहां लोग सेल्फी लेते रहते हैं। और ये पूरा रास्ता एक पहाड़ी की तरफ ले जाता है जिसमें ये गलियारा बनाया गया है। और ये बहुत ही सुंदर अद्भुत स्थान है जहां एक बार जाने के बाद आप इतिहास से तो परिचित होते ही हैं, साथ में इसकी सुंदरता देख के भी आप खो जाते हैं। तो ये वो रास्ता है जो राजा विक्रमादित्य के टीले के नाम से बनाया गया है। और राजा विक्रमादित्य ये वही राजा हैं जिन्होंने 57 ईसा पूर्व में शकों को हराकर विक्रम संवत की शुरुआत की थी। अक्सर परीक्षा में ये प्रश्न पूछा भी जाता है, 57 ईसा पूर्व में किसने विक्रम संवत की शुरुआत की थी। अब ये हम टीले पे आ गए हैं। इसी टीले के ऊपर राजा विक्रमादित्य की बड़ी भव्य विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है। आइए ऊपर चलते हैं। ऊपर जाने पे ये छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं जिनको देखते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। बड़ा ही सुंदर स्थान है। इसको बहुत ही अलंकृत तरीके से, बड़ा डिज़ाइन से बनाया गया है। शिव की नगरी है महाकाल उज्जैन शिव की नगरी है, इसलिए हर जगह शिव का प्रभाव दिखता है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो इस बड़े से परिसर में ये महाराजा विक्रमादित्य की बड़ी भव्य विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है। नीचे एक संक्षिप्त इतिहास लिखा है जो तीर्थयात्री हमारे आते हैं या पर्यटक आते हैं उससे परिचित हो सकते हैं। यह है महाराजा विक्रमादित्य की बड़ी विशाल भव्य प्रतिमा। ये उनके जीवन परिचय का एक छोटा सा अंश। उन्होंने बड़े लंबे समय तक राज किया और मालवा के राजा थे। जैसा मैंने पहले ही बोला कि बुद्धि, वीरता और उदारता के लिए जाने जाते थे, अपनी न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। ये बड़ा ही सुंदर स्थान है। इसको चारों तरफ पानी से इसको घेर के बनाया गया इस टीले को। बड़ा ही सुंदर नज़ारा है। जब भी कभी आप जाएं इस स्थान को इत्मीनान से देखें, जल्दबाजी में ना घूमें। राजा विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न भी थे, जिनमें से वेताल भट्ट धर्माचार्य थे, युद्ध कौशल के महारथी। आप अमर सिंह ये अमरकोश के लेखक हैं। शंकु ये नीति शास्त्र के ज्ञाता थे। धन्वंतरी, इनको कौन नहीं जानता, ये आयुर्वेद के प्रसिद्ध वैद्य धन्वंतरी। कालिदास संस्कृत के महाकवि जिन्होंने विज्ञान शाकुंतलम जैसा नाटक लिखा है। वाराहमिहिर ज्योतिष शास्त्र के इनके दरबार के ज्ञाता थे। वररुचि जिन्हें कवि और व्याकरण के ज्ञाता के रूप में माना जाता है। घटखरपर जो संस्कृत के विद्वान थे, ये नर्मदा के नाम लिखे हुए हैं। और इनके दरबार में एक बौद्ध धर्म को मानने वाले सन्यासी भी थे। ये पीछे से, जिस रास्ते से भी हम आए थे, ये ऊपर से टीले से ये पीछे का नज़ारा है। चारों तरफ पानी, बड़ा सुंदर दृश्य दिखाई देता है। और ये फिर हम उसी स्थान को देखते हुए जहाँ से हम आए थे। और इनके दरबार के 9वें कवि थे छपणक, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। जब ऊपर से हम नीचे आते हैं तो नीचे पीछे की तरफ को एक देव प्रतिमाएं सी बनाई गई हैं। ये देव प्रतिमाएं कौन है, शायद आपने सुना होगा कि बेताल पचीसी और एक ग्रंथ है सिंहासन बत्तीसी। वेताल भट्ट ने ही बेताल पचीसी लिखी थी, जिसमें राजा विक्रमादित्य और वेताल की कहानियां हैं, जिसमें राजा विक्रमादित्य बेताल को पकड़ के ले जाते हैं और वो बेताल रास्ते में उनसे सवाल पूछता है और उसका जवाब यदि आता है तो आपको देना है और नहीं आता तब आप मौन रह के जा सकते हैं। और संयोग से विक्रमादित्य को वो सारी कहानी आती थी, तो बेताल पचीसी कहानी अलग है।
ये वो सिंहासन बत्तीसी की पुतलियां हैं। जब राजा विक्रमादित्य का सिंहासन खो गया, भविष्य में धार के परमार राजा भोज को वो सिंहासन मिलता है और राजा भोज जब उसमें बैठने का प्रयास करते हैं तो विक्रमादित्य के सिंहासन में जो 32 पुतलियां बनी थी, वो पुतलियां एक एक करके राजा भोज से तमाम सवाल करते हैं। ये उन्हीं पुतलियों को यहाँ प्रदर्शित किया गया है, उनके नाम लिखे हुए हैं। और ये पुतलियों की सिंहासन बत्तीसी के नाम से वो 32 कहानियाँ हैं, 32 पुतलियाँ हैं जो विक्रमादित्य की कहानियाँ सुनाती हैं और राजा भोज से कहते हैं कि क्या आप उनके बराबर हैं या आप उतने योग्य हैं कि आप इस सिंहासन में बैठ पाएँ। अंत में राजा भोज हार मान के विक्रमादित्य से कहते हैं कि अपने आप को कम मानते हैं कि हाँ भाई, मैं उनके जैसा नहीं हूँ। खैर, पुतलियाँ उनको अनुमति दे देती हैं और राजा भोज उस सिंहासन पर बैठ जाते हैं। बहुत ही सुंदर सिंहासन था वो कहानी है, कभी यूट्यूब में डाल के आप देख सकते हो, सारी कहानियाँ सुन सकते हैं। ये 32वीं कहानियाँ भी लिखी हुई हैं और इन पुतलियों को भी यहाँ बनाया गया है। तो एक अलग नज़ारा, बहुत ही सुंदर दृश्य हमारे सामने आता है। राजा विक्रमादित्य का पूरा परिचय और चरित्र हमारे सामने आता है कि कैसे मालवा के राजा ने इस पूरी नगरी को बसाया और उसको सुंदर बनाया। तो चलिए फिर किसी वीडियो में मिलेंगे। ये वीडियो देखने के लिए